के पीछे लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस खड़ी है। यानी प्रशासन को ये बहुत अच्छे से पता है कि हादसा ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। 5 मंजिला इमारत है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही प्रशांत की। उस वक्त जब हादसा हुआ तो लगभग 15 से 20 लोग उस इमारत में मौजूद थे। 15 से 20 लोग उस हादसे के वक्त वहां पे मौजूद थे, और जो 15 से 20 लोग उस वक्त उस मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। हालांकि शुरुआत ये बात कही जा रही थी कि ज्यादा लोग अंदर नहीं फंसे, लेकिन देखिए ये हमारे सामने 30 लाख पुलिस जवान दौड़ते हुए स्टेशन जो है वो अंदर लेके गया है। यानी 3 पुलिसकर्मी लगातार यहाँ से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब 3 जो और लोग हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। बिल्कुल मिथिलेश, कवरेज करते रहिए, खबर बताते रहिए, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम न्यूज़ 18 की टीम बाधा बिल्कुल ना बने। अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए, चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर मलबा भी हटाया जा रहा है, इसका ख्याल जरूर रखें मिथिलेश। हाँ, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस वक्त तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, 3 स्ट्रेचर अभी तक अंदर जा चुके हैं, और क्या मिथिलेश? देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और एक एक सबसे बड़ा अपडेट जो है न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि जैसे ही मलबा का शुरुआती जो हिस्सा हटाया गया है, 3 लोग मलबे के अंदर जो फंसे हुए थे वो मिले। और देखिए लगातार लोग अंदर जा रहे हैं और लगातार लोगों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया। एम्बुलेंस लगभग 8-10 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। प्रशांत, बिल्कुल समझा जा सकता है कि अंदर कई लोग फंसे हैं। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जेसीबी है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कई सारी गाड़ियां भी अंदर फंसी हुई थी, उन गाड़ियों को निकाला गया। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। एक बड़ा प्रशासनिक अमला इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, और आसपास से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि पुलिस उन्हें कंट्रोल भी कर रही है, उन्हें हटाया भी जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है। क्योंकि अंदर जो सांसें बची हुई है, जो लोग अंदर बचे हुए, उन्हें जल्द से जल्द निकाल के उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। तो एक एक सांसों को जो है वो बहुत कीमती है। ये बात खुद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस भी समझ रही है। शायद अंदर जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है, लेकिन जिनकी सांसें चल रही है उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना, अस्पताल पहुंचाना, यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां भी रहेंगी। क्योंकि मलबा जो है बहुत नीचे के हिस्से तक, अगर यानी 5 मंजिला जो है, 5 मंजिला इमारत गिरी है, 5 मंजिला इमारत का ये पूरा मलबा है। हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत में ही जैसे ही अभी मलबा आवाज कम आ रही है, 3 लोगों के सामने जानकारी आ रही, जो लोग मलबे के अंदर फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है। जी, लोगों से ज्यादा भी इस मलबे के नीचे हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन लगातार चूंकि अब स्ट्रेचर जिस अंदाज में तेजी के साथ ले जाए गए हैं, यानी कुछ और लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 5 मंजिला ये इमारत, मिथिलेश थोड़ा इस पर रोशनी जरूर डालिएगा कि काफी लंबे समय से ये इमारत जर्जर थी, तो फिर समय रहते इस इमारत को खाली क्यों नहीं कराया गया? इस पर बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निगम की बनती है मिथिलेश। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सवाल एक नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, और हालांकि उन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल पाएंगे। कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हुआ है। कई सारे जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई होना लाजमी भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे हादसे में कई लोग अभी भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि जो कुछ इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई जानकारी है आने वाले 1-2 घंटे में स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बड़ा कुछ इसमें अपडेट आएगा, लेकिन जवाबदारी सिर्फ नगर निगम की नहीं, अधिकारियों की नहीं, जवाबदारी है प्रशासनिक अधिकारियों की। जवाबदार वो नगर निगम के अधिकारी हैं, शायद जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो यहाँ पर बिल्डिंग थी, अगर वो जर्जर हालात में थी और तो उसे क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जो इमारत है 5 मंजिला, उसमें दरार आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं आपको, प्रशांत की जो एम्बुलेंस है, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, और 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा है। तैयारियां प्रशासन ने बड़े स्तर पर कर रखी है, और उन्हें भी ये पता है कि मलबे के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आसपास जो लोग थे मौजूद थे उन्होंने बताया कि अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जवाहर मार्ग पूरी तरीके से बंद है। एक और पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ से बिजली का जो कनेक्शन है उसमें कुछ लाइट इसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ और लाइट भी अंदर की तरफ, हेलोजन लाइट से अंदर दिखाई जा सके, क्योंकि अभी वक्त लग सकता है, काफ़ी देर तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। फिलहाल अंदर इस वक्त इस गली के अंदर 3 जेसीबी मौजूद है,
और तीनों जेसीबी से इस वक्त मलबा हटाने का रेस्क्यू जारी है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जवाहर बाग से इंदौर के, और इस वक्त ये साहब है मौजूद हैं बिल्कुल ठीक सामने वाली। मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा और जरा उन तस्वीरों को और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशांत, ये इंदौर का रानीपुरा चौक इसे कहा जाता है। अभी तक बड़ी जानकारी सामने आ रही कि 6 लोग पहले ही यहाँ से जिन्हें चोट लगी थे एमवाय हॉस्पिटल उन्हें भेजा जा चुका है। कई लोग हैं जो मलबा के अंदर फंसे हैं, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा है, वक्त लगेगा, कई लोग अंदर फंसे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, ये कैसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन इंदौर के अंदर बीते एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है, और ये इस वक्त भी ये जो बड़ी घटना है ये भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है रानीपुरा चौक से जहाँ पर एम्बुलेंस गेट में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, आप अपना बिल्कुल ध्यान भी रखें, और वहाँ पर पुलिसकर्मी तो मौजूद हैं ही। लेकिन मिथिलेश, एक चीज़ आपसे हम ये समझना चाहते हैं, जवाहर मार्ग जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं, और ख़ास तौर पर आपने जो बताया कि रानीपुरा वाला क्षेत्र है वहाँ पर कई सारी इमारतें जो हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं कही जाती है। और यहाँ पर ये इमारत तो जो ज़मींदोज़ी 5 मंजिला, इसके आसपास की इमारतों का हाल क्या है, और क्या ये उस लिस्ट में शामिल थी जो जर्जर इमारतों की लिस्ट बनाई जाती है नगर निगम की तरफ से, क्या उस लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया था? देखिए, मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ, आगे की तरफ से तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये तस्वीर आपको और नज़दीक दिखाते हैं। सबसे पहले जिस इमारत की आपने बात कही है वो इमारत की मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक पास की इस बिल्डिंग को, इस इमारत को आप देखकर समझ सकते हैं कि उस बिल्डिंग के हालात या वो किस जर्जर हालात में होगी, इस तस्वीरों से समझा जा सकता है। और आसपास में सिर्फ ये नहीं कई ऐसे कई सारी इमारत हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हालात में है। हालांकि देखिए, हम बाहर निकल के कुछ और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आसपास के जो रहवासी हैं बड़ी संख्या में आप पहुंचे हैं, लोग भी आपको 3 तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपनों को तलाशते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, कई रिश्तेदार हैं जिन्हें जैसे इस घटना के बारे में पता चला वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। हालांकि भीड़ को तितर बितर कोशिश भी की जा रही है। और ये तस्वीर चलिए कुछ हम बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त देखिए जवाहर मार्ग की है, जवाहर मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसमें 3 फैमिली रहती है, 3 फैमिली बच्चों सहित करीब 17-18 मेंबर रहते हैं। 17-18 बच्चों से। कौन-कौन से परिवार थे, इसमें क्या नाम था? शंभू, एक ही को नाम जानता हूँ मैं, शंभू भैया जो उनसे अपनी बातचीत रहती है। शंभू भैया अंसाव अंसारी के मामू है शायद। अच्छा। पार्सर अंसाव अंसारी के मामू है। कितने लोग अभी फंसे होने की आशंका, कितने लोगों को निकाल लिया गया? कुछ 4-5 को तो मेरे सामने एम्बुलेंस में डाल के ले गए, उसके बाद मेरे को मालूम नहीं है कि फंसे हो सकते हैं अंदर। हो सकता है। बच्चा कैसे गिरा अचानक, ये कुछ पता ही नहीं मेरे को। तो खाना लेने जा रहा था किचन के अंदर, इतने में मेरे को आवाज़ आई तो मैं समझा बारिश आई, तो मैं कपड़े उठाने के लिए आया खिड़की, जो मेरे सामने ऊपर की छत मेरे सामने गिरी नीचे। कुछ लोग फंसे हुए अंदर, फंसे होंगे। आपने फोन किया था जिला प्रशासन को? नहीं, मैं नीचे उतर गया तो तुरंत। फिर इतने में पब्लिक आ गई थी, पब्लिकों ने सब जिसके पास मोबाइल थे उन्होंने सब सूचनाएं दे दी प्रशासन। आपका नाम बता दीजिए। कुतुबुद्दीन। कौन सा एरिया ये दौलतगंज। तो देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने ये बताया, और मिथिलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और एक एक कोना वो छान रहे हैं, खंगाल रहे हैं, बता रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। मिथिलेश, मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और जो आ रही है दूसरी एजेंसी के माध्यम से, वो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ये एक ही परिवार के लोग थे, और ये करीब 17-18 एक परिवार में 17-18 मेंबर बताए जाते हैं, और वो यहाँ पर रहते थे। पड़ोसी जो हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, और 3-4 लोगों को निकाल लिया गया, उन्होंने देखा भी, और जब उन्होंने देखा तो ऊपर का छज्जा जो है वो प्रत्यक्षदर्शी भी है, उन्होंने कहा कि ऊपर का छज्जा मेरे सामने गिरा। बिल्कुल हाँ, और प्रत्यक्षदर्शियों ने ही बताया है कि ऊपर का छज्जा जो है उनके सामने गिरा। पूरी घटना जो आसपास के लोगों ने देखी है, और ये बात बिल्कुल अभी तक प्रशांत सामने आ रही है कि एक ही परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार आपस में। लेकिन देखिए प्रशांत, इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस वक्त जहाँ पर यह हादसा हुआ उसके ठीक पीछे वाली गली की तरफ आए, दूसरी तरफ, और एक तस्वीर हमने दिखाई थी सामने की तरफ से जहाँ पर एम्बुलेंस जो है उसे गेट में लगाया गया, और दूसरी तरफ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त आपको एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो है अब अंदर गली के अंदर आ चुकी है।
यानी किसी वक्त भी जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर लेकर जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं बाहर लेकर कभी भी आ सकते हैं। ये तस्वीर हम और भी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत देखिए, इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल उस गली में पहुंच चुके हैं जहां पर इस वक्त बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम अंदर आ रहा हूँ। देखिए अंदर की वो तस्वीर में मैं आपको दिखाते जाता हूँ कि अंदर देखेंगे आप तो सारे जो घर हैं एक दूसरे से लगे हुए हैं। कई सारे जो मकान हैं वो बहुत जर्जर हालत में है, पुराने मकान हैं। इन तस्वीरों को भी हम अंदर इस गली से दिखाने की कोशिश करते हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए कि अंदर इस वक्त जहाँ पर हादसा हुआ, देखिए ये तस्वीर बिल्कुल प्रशांत, इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं। आप तस्वीरें दिखाइए और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनवाते हैं। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। बोलते थे उनको, और एक मुस्तकीम मामा जो मरहूम है उनके बच्चे रहते थे और नीचे 3 गोडाउन जो किराए से थे रखे थे, एक खाली था गोडाउन और 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग है और अचानक ये बिल्डिंग गिर गई। इसमें 12-15 लोग जो थे वो दब गए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने जैसी चिल्ला पुकार करी, नगर निगम प्रशासन की टीम और पुलिस, सबसे पहले पुलिस प्रशासन हमारा थाना सेंटर कोतवाली के सभी एसीपी साहब, टीआई साहब और पूरा स्टाफ आया और नगर निगम की टीम बनाई। निगम के कमिश्नर, कलेक्टर साहब, महापौर जी, विधायक गोलू शुक्ला जी, पिंटू जी सब आ चुके हैं और 60 लोगों को निकाल लिया है। 3 लोग अंदर हैं जो फ़ोन पे जिनसे बात चल रही है, तो वो बता रहा कि जगह हथौड़े से तोड़ो, तो इसलिए जेसीबी से भी हम कुछ भी नहीं हटवा रहा है। पूरी रेस्क्यू टीम और यहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं उनको हथौड़े से तोड़ के अभी 2 लोगों को निकाल लिया, 3 और बचे हैं। तो देखिए 3 लोग और बचे हैं और ये मिथिलेश एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि अंदर जो लोग हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही है। वो बता भी रहे हैं कि किधर से तोड़ना है, किधर से कैसे उनको रेस्क्यू किया जाए, ये बातचीत हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अंदर जो लोग हैं वो हम मान सकते हैं कि वो सुरक्षित हों और हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि वो सुरक्षित हों। लेकिन और कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रशासन कुछ और जानकारी दे रहा है क्या वहाँ पर? तो मिथिलेश हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार मौके पर बने हुए हैं। अब तक 6 घायलों को निकाला गया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि 7 लोगों को निकाल लिया गया। 3 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए ये बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के ये लोग बताए जाते हैं। नीचे गोडाउन था और 3 गोडाउन बताए जाते हैं, जिसमें एक गोडाउन खाली था, 2 गोडाउन थे और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। इमारत धड़ाम हो गई, कोहराम मच गया। 5 मंजिला इमारत बताई जाती है, 15 साल के करीब पुरानी और जर्जर इमारत ये बताई जाती है। लगातार बारिश हो रही थी, इसकी वजह से ये कहा गया। लेकिन क्या वाकई में ये इमारत जो है ये जर्जर श्रेणी में जो बताई जाती है, क्या नगर निगम की लिस्ट में भी इसका